36 फीट की चौड़ाई, 36 फीट की लंबाई है। तो इधर तरफ से फ्रंट से आपकी रोड जा रही है और प्रॉपर्टी के तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर फीट निकाल लेते हैं। 36 इंटू 36 आपका होता है 1296 स्क्वायर फीट हो निकल कर आता है। अंदर का जो टोटल एरिया है 1296 स्क्वायर फीट है। तो हमने इसमें आउट की वॉल 10 इंच की दी है, ठीक है, और इनर वॉल जो अंदर की वॉलें हैं वो हमने 5 इंच की दी है, ठीक है। तो अब इसमें जो इन दीवालों में हम वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो हमने इसमें वेंटिलेशन एरिया निकाल कर, सारे रूमों में वेंटिलेशन एरिया निकाल कर वेंटिलेशन दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो हमने यहाँ पास 9 फीट का, फ्रंट में 9 फीट के जगह में हमने डोर दिया है। तो लगभग 8.5 इंच का आपका डोर लगेगा, डबल पल्ले का आपका डोर लगेगा यहाँ पास, ठीक है। इस डोर से आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पास टोटल 9 फीट की चौड़ाई मिल जाती है, ठीक है, और 13 फीट की यहाँ पास आपको लंबाई मिल जाती है, जो कि पोर्च के रूप में आप रख सकते हैं। यहाँ पोर्च बना सकते हैं, पोर्च है ही। तो यहाँ पास आपको 3 फीट की जगह छोड़ने के बाद आपको स्टेज से चढ़ानी है। तो आपकी स्टेज ऐसे चढ़ेगी और टर्न होके आप ऐसे यहाँ जगह में छत पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो सीढ़ी के नीचे का एरिया भी आप गाड़ी वगैरह रखने में उपयोग कर सकते हैं, 2 व्हीलर रखने में उपयोग में कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पास आप चाहें तो एक चैनल लगा सकते हैं, ठीक है, चैनल लगा सकते हैं तो जिससे आपका अंदर का घर सेफ रहेगा। और यहाँ पास आपका पोर्च खुला खुला भी रहेगा, चैनल लगाने से हवा भी अंदर पास होती रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पास आ जाइए तो ये एक आपका कॉरिडोर टाइप का है। इस स्थान से आपको सभी जगह जाना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो रूम नंबर 1 आपको मिल रहा है 13 फीट की लंबाई का, और इसमें चौड़ाई है 12 फीट की आपको चौड़ाई दी गई है। 6 फीट का बाहर से विंडो दे देनी है, ठीक है, और इसमें डोर 3 फीट का डोर भी दिया गया है। और फिर आ जाइए सेकंड नंबर रूम में। सेकंड नंबर रूम में भी डोर दिया गया है, 3 फीट का डोर दिया गया है, और यहाँ 13 फीट की लंबाई मिल रही है और 12 फीट की चौड़ाई मिल रही है। 6 फीट का स्लाइडिंग डोर विंडो यहाँ भी दे देना है, ठीक है। तो ये आपके 2 बेडरूम हो गए। अब इस 2 बेडरूम में हमने यहाँ पास एक इधर पास 3 फीट की चौड़ाई का और 7 फीट की यहाँ पास लंबाई का एक वेंटिलेशन एरिया खोला हुआ है, जिसमें हमें 2x2 का जाल छोड़ना है, जिससे हमारे इस वाले रूम में तो वेंटिलेशन वैसे भी बाहर खिड़की से हो रहा है, यहाँ वेंटिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पास लेड बात दी गई है तो इसमें भी वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 7 फीट की यहाँ लंबाई दी गई है लेड बात में, और दीवालों की जगह छोड़ने के बाद यहाँ पास काउंट किया गया है तो 5.5 इंच की चौड़ाई निकल कर आ रही है, और इसमें 2.5 इंच का डोर दे देना है। तो कॉमन लेड बात है, तो एक इधर हमने कॉमन लेड बात दे दी है और एक इधर दी है, ठीक है। यहाँ पास 3 फीट का डोर जगह बची हुई है आने जाने के हिसाब से। तो अब आ जाइए इस वाले रूम में। तो ये वाला रूम की भी लंबाई 13 फीट की रखी गई है और 12 फीट की चौड़ाई रखी गई है, ठीक है। अब ये रूम नंबर आपका 3rd है। अब इसमें यहाँ पास से भी एक विंडो दी जा सकती है, 3 फीट की विंडो देना है इधर पास से वेंटिलेशन के हिसाब से, या विंडो दे दे या तो पूरा खुला ही छुड़वा दीजिए। यहाँ पास जो छत पड़ने पर जाल पड़ेगा उससे यहाँ वेंटिलेशन होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पास भी आपको यही चीज़ यहाँ पास भी करना है, 3 फीट की चौड़ाई का और 9 फीट की लंबाई का। यहाँ पास भी एक एरिया छूटा हुआ है जो कि वेंटिलेशन के लिए छोड़ा गया है। तो 2x2 के सब जगह यहाँ पास जाल डले जाएंगे। जब छत पड़ेगी तो यहाँ पास से वेंटिलेशन होगा रूम का और किचन का भी। तो आपको यहाँ पास किचन दी गई है 9x9 की, टोटल 9x9 की आपको किचन दी गई है, ठीक है। और यहाँ पास आपको 3 फीट की जगह छोड़ना है फ्रिज वगैरह रखने के हिसाब से। अब आ जाइए, और किचन आपको ओपन ही रखनी है जिससे लुक अच्छा आएगा। फिर आ जाइए बेडरूम रूम नंबर 4 में। तो इसकी भी लंबाई रखी गई है 13 फीट की
और चौड़ाई रखी गई है 12 फीट की। ठीक है, 13x12 के आपके सारे बेडरूम हैं। तो यहाँ पास भी 3 फीट की चौड़ाई और 7 फीट की लंबाई का एक वेंटिलेशन एरिया छूटा हुआ है। छत पड़ने पर 2x2 का जाल छुड़वाना है। तो यहाँ पास भी आप विंडो लगवा सकते हैं या तो फिर पूरा खुला भी छोड़ सकते हैं, जिससे वेंटिलेशन अच्छे से होता रहे। और यहाँ भी एक लेड बाथ दी गई है, कॉमन लेड बाथ है। ठीक है, तो ये भी आपको दी गई है। 5.5 इंच की चौड़ाई है और 7 फीट की लंबाई है। तो बड़े साइज़ के ही आपके बेडरूम हैं। तो प्लान आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।